नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज रक्षाबंधन है। हम अपनी बेटी और बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं, लेकिन सवाल ये कि उस बिटिया का जो डॉक्टर की ड्यूटी करते करते, जिसकी कोई गलती नहीं थी, दरिंदगी का शिकार हो गई, उसे न्याय कब मिलेगा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और अस्पतालों को सेफ जोन और सुरक्षा के लिए कानून लाने की मांग हो रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस जघन्य अपराध का स्वतः संज्ञान लिया है और 20 अगस्त को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। इन सबके बीच महिला डॉक्टर की हत्या दुष्कर्म मामले पर सियासत भी अपने पूरे जोरों पर है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस भी ममता सरकार पर हमलावर हैं। तमाम दलों के नेताओं के साथ साथ TMC के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे भी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि इसके बाद ही उन्हें कोलकाता पुलिस का नोटिस भी मिल गया। RG कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से CBI ने चौथे दिन भी पूछताछ की। कुल मिलाकर इस मामले में सवाल बढ़ते जा रहे हैं। CBI पूरे एक्शन में है। डॉक्टर्स हड़ताल से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में आगे क्या होगा और कब डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलेगा, इसी पर आज 5 की पड़ताल चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत और हत्या का मामला देशव्यापी बन चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस जघन्य अपराध का स्वतः संज्ञान लिया है और 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगा। उधर राजनीतिक हलके में भी ये मामला पूरे चरम पर है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के साथ बैठक के लिए समय मांगा है। साथ ही राज्यपाल पश्चिम बंगाल सरकार पर भी जमकर बरसे और कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। बंगाल ने अपनी महिलाओं को नाकाम कर दिया है। बंगाल is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. वहीं बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ममता सरकार पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की बात कही। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह मंत्रालय भी है और उसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। और आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है इंसाफ, इस्तीफा और इकबाल। दूसरी तरफ इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि इस बार सुखेंदु रॉय ने अपनी गिरफ्तारी का डर बताते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने सुखेंदु रॉय को नोटिस भेजकर तलब किया है। सुखेंदु शेखर रॉय पर आरोप लगा है कि उन्होंने आरजीकर अस्पताल में हुए रेप और हत्या मामले के संबंध में जारी जांच के बारे में गलत सूचना X पर पोस्ट की है। एक ट्वीट में सुखेंदु रॉय ने CBI से सख्त जांच की मांग की थी। इसके अलावा पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में TMC सांसद और बंगाली अभिनेत्री रचना बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और पैनलिस्ट में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी माधवी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और साथ ही TMC समर्थक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे और डॉक्टर भी जुड़ेंगे IMA से जुड़े हुए। लेकिन माधवी, शुरुआत आपसे। यहाँ सियासत से अलग आज हम सिर्फ एक सवाल पूछें कि डॉक्टरों को करीब 10 दिनों से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है सुरक्षा की मांग को लेकर, उस डॉक्टर बिटिया की को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर, और कब तक वो सड़क पर रहें, कब तक वो अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करते रहें, हड़ताल करते रहें। जी सुमित जी, आज बड़े अफसोस की बात है कि आज रक्षाबंधन का दिन है और हम रक्षाबंधन इसलिए मनाते हैं ताकि बहन बेटियों की सुरक्षा की जा सके। और आज के दिन हम बैठकर इतने भीभत्स अपराध
और ऐसे घटना की चर्चा कर रहे हैं जो हमारे देश को शर्मसार करने वाला है। पूरे विश्व में केवल रक्षाबंधन हमारे समाज, हमारे देश में मनाया जाता है, लेकिन अफसोस की बात यही है कि इस पे भी राजनीति हो रही है, और ऐसी राजनीति हो रही है जो सुनकर आश्चर्य होता है कि ये लोग जो इतने विवश अपराध को, इतने विवश घटना को जो राजनीति का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। देखिए, ये जो आंदोलन है केवल भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। ये स्टूडेंट्स का आंदोलन है, उन डॉक्टरों का आंदोलन है जिनको सुरक्षा देने में पश्चिम बंगाल की प्रशासन और शासन जो है असक्षम है। आज ये हालात हैं कि पूरे देश के डॉक्टरों को निकलकर रास्ते पे बैठना पड़ रहा है, और बंगाल में जिस तरीके से आजकल मेडिकल कॉलेज के अंदर में जो सुरक्षा व्यवस्था की जो गणना खुद सीबीआई ने की, और प्रशासन मतलब जिस तरीके से वहां प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही थी, वो अपने आप में संदेह के घेरे में है। जिस व्यक्ति को इन्होंने प्रिंसिपल बना रखा था, वो डॉक्टर संदीप घोष एक विवादास्पद आदमी था, और लगातार उस पर विवाद कई सारे थे, लेकिन उसको जो संरक्षण सरकार की तरफ से मिल रहा था, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है अराजक तत्वों को किस तरीके से पावर देती है, किस तरीके से उन लोगों को जगह देती है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर पहले इस पे संज्ञान ले लिया जाता, और बार बार स्वास्थ्य विभाग के बोलने पर भी अगर संदीप घोष को वहां से नियुक्ति हटा दी जाती, तो शायद आज हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। मुझे अफसोस होता है कि आज जिस तरीके से इंडी गठबंधन के लोग जो बार बार जो है कहते हैं कि हाथरस जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आज बंगाल आने से उनको कौन रोक रहा है? मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि आज उनकी मोहब्बत की दुकान जो है वो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं खुल रही है? क्यों ममता बनर्जी के डर के मारे वो नहीं आ रहे हैं कि जैसी वो यहाँ पे पांव रखेंगे वैसी ममता बनर्जी उनको उल्टे पैर लौटा देगी, जिस तरीके से उनकी यात्रा के समय लौटाया था। ये जो डर की जो राजनीति इन लोगों की, और जो ये विवाद इस पे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे जो आंदोलन को केवल राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों भाजपा को इसके साथ जोड़ा जा रहा है कि भाजपा इस पे कोई फायदा उठाना चाहती है? सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे देश के डॉक्टर हैं, ये बड़े शर्म की बात है कि फायदा और नुकसान, वो उनको संतोष नहीं इस हो रहा है दरिंदगी की कि उनकी घटना में सुरक्षा अगर कोई का फायदा और नुकसान देख रहा है माधवी, तो बहुत शर्म की बात है, बड़ी ही शर्म की बात है कि इतनी विभत्स घटना में कोई नफा नुकसान कैसे देख सकता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सीबीआई जांच कर रही है और एक्शन में है। सीबीआई अपने हिसाब से तमाम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। अगर इसमें कोई गिरोह है और सरकार के कुछ लोग हैं, नुमाइंदे हैं, सफेदपोश हैं, ठीक है, वो जांच होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यहां डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हम कैसे ड्यूटी करें, महिला डॉक्टर खासतौर पर नाइट ड्यूटी कैसे करें? क्या केंद्र सरकार का यहां पर रोल नहीं है कि हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर भरोसा दें, डॉक्टरों से बात करें, बताएं कि आप ठीक है, आप हड़ताल वापस ले लीजिए, हम आपकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए सुबीर जी, केंद्र सरकार हमेशा से ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सजग रही है। मैं एक बात कहती हूँ कि जो इतना बड़ा अस्पताल है, वहां पर तो पुलिस जब वहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऑलरेडी वहां पे प्रतिबंध लगा हुआ है, 7,000 लोग आ जाते हैं ट्रकों में भरकर, और वहां पर आकर जिस तरीके से तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। आप ये बताइए कि ये सुरक्षा व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी थी? ये राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी थी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। ममता बनर्जी यहाँ की गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी है, लेकिन अगर जानबूझकर अगर लूपहोल छोड़े जाएंगे, अगर जानबूझकर किसी अराजक तत्व को सपोर्ट किया जाएगा, ऐसे विवाद जो व्यक्ति जिनके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को अगर संरक्षण दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से यही होगा। अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि जब आजकल मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे, जहां इतनी बड़ी वारदात की घटना घट चुकी थी, उसके बावजूद वहां लोग आकर तोड़फोड़ करने के लिए अंदर घुस जाते हैं। और मैं तो ये कह रही हूँ कि सुमित जी, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, पता नहीं थोड़ी देर बाद मेरे पास भी पुलिस का फोन आ जाए। ये व्यवस्था हो चुकी है यहाँ पर कि आप इस विषय पे बात नहीं कर सकते, और इनके जो सहयोगी दल हैं वो केवल राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा की बात कहें तो यहाँ पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने कौन सा डेटा निकाला है, आई डोंट नो। वो डेटा बताता है कि महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो घटना हो रही है जिनको शायद संज्ञान में लिया नहीं जा रहा, जिनके डेटा मौजूद नहीं है। इसीलिए ये कहना कि यहाँ पर जो ये अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करती है टीएमसी सरकार की, टॉप मोस्ट
जो है सेफेस्ट सिटी है कोलकाता, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है ठीक कि इसमें है, फिर से सवाल नियंत्रण मेरा आ- केंद्र को लेकर, या, केंद्र के रोल को लेकर भी था कि केंद्र का इसमें क्या कोई रोल नहीं बनता है आगे आने वाले दिनों में, चूंकि आईएमए ने भी चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। 71 पद्म जो सम्मानित पद्म सम्मान से सम्मानित डॉक्टर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हो रही है। तो इन चीज़ों को लेकर मुझे लगता है केंद्र को भी दखल देना चाहिए, बात करनी चाहिए डॉक्टरों से। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे हस्तक्षेप किया है, केंद्र भी देख रही है, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी बार बार कि बिल्कुल हर व्यक्ति को जो है वो सुरक्षा मिलनी चाहिए, डॉक्टरों को भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन ये भरोसा सुरक्षा कौन देगा? व्यवस्था जो राज्य सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, वहां पे ये फेलियर है, ये बहुत बड़ा ठीक है, वो फेलियर फेल्योर है, पश्चिम बंगाल वो सरकार का। फेल्योर है, लेकिन यहाँ पर आप केंद्र देख रही है क्या? केंद्र केंद्र देख एक रही है, डॉक्टरों मैं को, तो वही कह रही हूँ हाँ, कि आईएमए यहाँ के डॉक्टरों को तरीके का भरोसा भी- चाहिए। अब वो सड़क पर हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो बाकी मरीजों की भी स्थिति खराब हो रही है। मैं आता हूं आपके पास, वंदना जेटली भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वंदना जी, आपने तो इस तरह की कई घटनाएं देखी होंगी, लेकिन सवाल यहाँ पर उन डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर है जो डॉक्टर मरीजों की जान बचाते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं। वो जो जिसके साथ दरिंदगी हुई, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसकी सेफ्टी किसकी जिम्मेदारी? और क्या हम अगर उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए तो ये सिर्फ डॉक्टर्स सड़क पर उतर रहे हैं, और सड़क पर उतरना पड़ा है, आज भी मांग करना पड़ा है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, और जो हमारी हेल्थ का हमारा ध्यान, जो हम जिसको कहते हैं कि बहुत ही प्रोफेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है, और हमारी सेफ्टी के लिए जब वो मतलब भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, अगर हम उनकी ही सुरक्षा ना कर पाए तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये सुरक्षा की जिम्मेदारी डॉक्टरों की सभी की है, सामाजिक तौर पे भी और संस्था की भी। और क्या पॉलिसीज हॉस्पिटल में थी डॉक्टर की सुरक्षा के लिए, ये सब इंतजाम, डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन है, कोई तो इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। सब सिर्फ अभी हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक ब्लेम गेम है, तो बताइए कहाँ जाएंगे? नहीं, बीजेपी कह रही है टीएमसी फेल है, टीएमसी की सरकार फेल है। तो बीजेपी टीएमसी का ये मामला है, या फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप ये सोच रही हैं कि यहाँ सभी पूरी सोसाइटी को आगे आना होगा, और सरकार चाहे जो भी हो, सिस्टम चाहे जो भी हो, ये दुरुस्त करना होगा कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो? निर्भया याद है, निर्भया के बाद भी एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था, और बिल्कुल सभी लड़कियां सड़क पर उतरी थी। एक सामाजिक जिम्मेदारी है ये, हम सामाजिक तौर पे हमें सबको इकट्ठे होकर आगे आना होगा। ये पहली दफे नहीं है, और बार बार यही होता है, और हम कहीं ना कहीं सिस्टम, हम एक दूसरे को ब्लेम करते रह जाते हैं, और कुछ सालों में ये भूल जाते हैं, और फिर एक ऐसी घटना होती है जहां फिर दोबारा से हम यही सवाल कर रहे होते हैं सरकार से। डॉक्टर डी.आर. राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं आईएमए के। अभी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, डॉक्टर डी.आर., और सड़क पर हैं। सवाल यह है कि क्या इसमें केंद्र का कोई रोल है? केंद्र से भी क्या वो चाहते हैं, या फिर ये तो राज्य सरकार का फेल्योर है? अगर वहाँ पर अस्पताल में सुरक्षा नहीं हो दे पाए, वहाँ पर भीड़ घुस जाती है, दरिंदगी के बाद भी उसे सब कुछ ढकने की कोशिश होती है। अब बीजेपी कह रही है कि इस टीएमसी की सरकार है, उनका फेल्योर है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पे ठीकरा फोड़े, उनका काम है, वो ये करते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एज ए डॉक्टर होने के नाते कहूंगा कि मैं, और समाज से मेरे अपनी जो वक्ता यहाँ पे बैठे हैं पैनल पे, उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आज यही चीज आपकी हमारी बेटी के साथ होती तो हमारे दिल पे क्या बीतती। और डॉक्टरों का इस हिंदुस्तान के अंदर आज 13 लाख डॉक्टरों की संख्या के अंदर आधे से ज्यादा, यानी करीबन 45 से 50% हमारी फीमेल डॉक्टर्स हैं। आज जानते उनके दिल में कितना भय बैठ गया है। वो कोई 3 बार सोचते हैं कि हम अब वो ड्यूटी पे जाएं कि नहीं जाएं, और वो भी 36 घंटे की सरकार एक ड्यूटी करवाने के बाद उसके लिए कोई एक कमरा सोने के लिए नहीं है जिसके ऊपर जाके वो रिटायर कर ले, आराम से बैठ जाए, वो भी नहीं है। और उसको नहीं पता कि 36 घंटे के बाद सुस्ताने के लिए एक सेमिनार रूम में जा रही है, और कौन व्यक्ति, कितने व्यक्ति आके उसके साथ ही दरिंदगी कर जाते हैं।
और उसके बाद कोई उसको पूछने वाला नहीं है। अब राज्य सरकार की बात ले लीजिए, अगर देखिए कभी भी अगर हमारे घर में, आपके घर में कोई घटना घट जाए तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम इमीडिएटली पुलिस को हम इन्फॉर्म करें, पड़ोसी नहीं करेगा। उसी तरह हमने डॉक्टरों के अपने प्रोटोकॉल में हमने सरकार से कह रखा है कि अगर अस्पताल के अंदर कोई भी असॉल्ट का केस होता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सुपरिटेंडेंट और द प्रिंसिपल और द मेडिकल डीन, दे विल हैव टू फाइल ए इंस्टीट्यूशनल FIR, जिसका कोई पता नहीं है। 10 बजे लड़की उठती है, तब भी कोई जाके देखता है घर में, आप उसको टेलीफोन करके कहते हैं पेरेंट्स को कि साहब वो आपकी लड़की बड़ी बीमार है, जल्दी आ जाइए। बेचारे घर वाले उसको फोन पे फोन करते हैं, कोई नहीं उठाता। फोन उठाते हैं तो उसको कहा जाता है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो ये सारी जो सीक्वेंसेस चल रही है ना, आप सोचिए कि कहां पे फेल्योर नहीं है, हर जगह पर फेल्योर है। क्या उस वक्त अगर प्रिंसिपल या डीन या सुपरिटेंडेंट जो था, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको वेरीफाई करे? वेरीफाई करने के बाद आप उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, उनको 3.5 घंटे को उसको अपनी बेटी को देखने नहीं देते, आप उसके पास उसको जाने नहीं देते। और जब वो जाके 3.5 घंटे के बाद जाके देखते हैं तो इतनी विकसित कंडीशन में उसकी बॉडी है, टांगे दोनों फैली पड़ी हैं, गर्डल, हिप गर्डल उसका टूटा पड़ा है, नाक से खून, मुंह से खून, कौन सा अंग है जहां से खून नहीं आ रहा, आंखों में चश्मे के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये दरिंदगी, वो भी हॉस्पिटल के अंदर, वो भी हॉस्पिटल के अंदर। और बेचारे डॉक्टर अगर आराम से हड़ताल कर रहे हैं बाहर बैठे हुए, 2000-3000 की जनता वहां घुस जाती है उनको मारने के लिए। क्या जरूरत थी हमारे इस हॉस्पिटल को उसको रिनोवेट, उसके सेमिनार रूम को अब अगले ही दिन रिनोवेट का ऑर्डर देने की मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या जरूरत थी? ठीक है, आपने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सबसे पहले राज्य सरकार की बनती है टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द मेडिकल कम्युनिटी। बट मैं ये भी कह दूं कि हमने डॉक्टरों के अपने पैनल से हमने सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार नहीं, पिछले 20 साल से हम लड़ रहे हैं कि एक सेंट्रल एक्ट चाहिए प्रिवेंशन ऑफ अगेंस्ट असॉल्ट के ऊपर, जो कि आपने कोविड के अंदर हमको दिया। हमने 10 बार कहा सरकार को कि आप उसको एक्सटेंड कर दीजिए, कोविड चला गया, वो एक्सटेंशन खत्म हो गया। जब तक सेंट्रल लॉ पूरी कंट्री के अंदर नहीं होगा, और देखिए 25 राज्यों ने अपने अपने स्टेट के अंदर वो ऑर्डिनेंस पास कर रखा है लॉ अगेंस्ट द असॉल्ट ऑफ द डॉक्टर, लेकिन सेंट्रल लॉ होने की वजह से उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। मैं किसको दोष दूं? दोष अपने आप को देते हैं। जो समाज, जो डॉक्टर एक सेवियर यानी कि जान बचाने वाला है, आज उसको अपनी जान खुद बचानी पड़ रही है। और किसी के अंदर इतनी संवेदना नहीं है कि वो ये कह दे कि जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो TMC है, चाहे वो कोई ABCD पार्टी। मैं माफी चाहता हूं कहते हुए, लेकिन ये जरूर कहूंगा किसी के अंदर संवेदना नहीं है। आज इतना कुछ हो गया, अभय कांड 15-12 साल पहले हुआ, बहुत शोर शराबा, और आज दोबारा दूसरा अभय कांड हो गया। न जाने कितने अभय कांड इस प्रकार से होते रहेंगे, जनता को कुछ समझ में है नहीं। लेकिन डॉक्टरों से सेवा जरूर लेनी है। डॉक्टर तो एक कहते हैं अल्लाह की गाय है, जब जी चाहे उसको मार लो, जब जी चाहे उसको पुचकार लो। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा? ये बिल्कुल आक्रोश समझा जा सकता है डॉक्टर साहब। माधवी, यही सवाल है माधवी जी कि ये जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, ये तो आपके हाथ में है, आप अपना रोल तो कम से कम निभा लीजिए। मुझे लगता है कि डॉक्टर DR राय ने बहुत सही बात बोली है, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अगर डॉक्टरों की मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन जो लॉ है उनको मिलना चाहिए, और जो व्यवस्था ये फिर से जो कोविड के समय में थी और उसके बाद सुचारू रूप से रहनी चाहिए, तो निश्चित रूप से इसमें जरूर जो है केंद्र सरकार संज्ञान लेगी। मुझे लगता है कि अब ऐसी स्थिति आ चुकी है पूरे देश भर में, जिस तरीके के लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे हस्तक्षेप करना पड़ा, जल्दी सुनवाई होगी। और बिल्कुल ये ऐसी परिस्थिति दोबारा से ना हो, कभी भी ना हो, किसी के साथ भी ना हो, इस पे जरूर संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सुमित जी, मैं अपने घर का ताला खोल के छोड़ दूं और मेरे घर में चोरी हो जाए, और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाऊं कि कहाँ है अमित शाह जी, कहाँ है मोदी जी, क्यों मेरे घर में चोरी हो गई, कोई कानून व्यवस्था नहीं है इस देश में, तो ये कोई तरीका तो नहीं होता है सुमित जी। जो प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है वो व्यक्ति पहले से ही संदिग्ध था, उस व्यक्ति की पत्नी ने भी उसके ऊपर में मारपीट
मारपीट का जो है आरोप लगाया था, वो व्यक्ति वहां पीछे जाके शराब पीता है और उसका जो है निर्विरोध उसका आना जाना हॉस्पिटल के अंदर में था। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या जो हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, जो प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, चाहे वो स्कूल प्रशासन हो, चाहे वो हॉस्पिटल प्रशासन हो, वो जिम्मेदारी का अगर निर्वाह नहीं करोगे तो कोई भी कानून आप बना ले, कितना भी मजबूत कानून आप बना ले, उन कानून का किसी तरीके से कोई असर पड़ेगा नहीं। कानून इंप्लीमेंट से पहले आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, आपकी नैतिक जिम्मेदारी, जिस जगह को आप सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, उसको देखना बहुत जरूरी है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि किसी के भी साथ ऐसी घटना घटित होना देश के अंदर में, चाहे वो कोई भी जगह हो, बिल्कुल अपमानजनक है, बहुत दुखद है और इससे ज्यादा दुखद और कुछ स्थिति हो नहीं सकती। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या ममता बनर्जी के अंदर में जो है वो संवेदना इस विषय को लेकर दिखी? मैं राजनीति बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं भी एक महिला हूँ। डॉक्टर राय ने बोला कि अगर जो इनके घर में अगर किसी के साथ हो जाता, मैं ये बात सोच के चलती हूँ कि एक महिला हूँ और सबसे पहले मैं महिला होने के नाते अपनी बात को रखती हूँ। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मैं कल घर से बाहर निकल रही हूँ और मैं बिल्कुल मतलब अच्छी तरीके से सुरक्षा के साथ वापस घर लौट सकूंगी? मैं भी नहीं कह सकती। पश्चिम बंगाल में आज जो स्थिति बन चुकी है, इसमें राजनीति की बात है ही नहीं। और अगर किसी मुद्दे को साथ में खड़े होकर हम उठाएंगे भाजपा पे मतलब भाजपा होने के नाते, भाजपाई होने के नाते, तो ये क्यों राजनीति से जोड़ा जा रहा है? आखिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ पे मेन विपक्षी पार्टी है, तो हम जनता की आवाज के साथ खड़े हों, और यही हम कर रहे हैं। लेकिन आज राज्य सरकार ने क्या किया, आज यहाँ की पुलिस प्रशासन ने क्या किया? आप मुझे बताइए कि उनके घर के लोगों ने खुद बोला है कि उन्हें पहले बताया गया कि वो तबीयत उसकी खराब है, या फिर उसके बाद बोला गया कि सुसाइड कर लिया है, वहां जाने के बाद रोका गया, उन्हें दिखाया नहीं गया। तो ये षड्यंत्रकारी जो स्थिति बन रही है मतलब हॉस्पिटल के अंदर में, वो किसकी जवाबदेही है? ठीक है, सीबीआई इसका खुलासा करेगी, सीबीआई पता लगाएगी, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया है। लेकिन जवाबदेही सीबीआई के खिलाफ ही प्रदर्शन शुरू कर दिया कि जल्दी से जल्दी उनको पकड़ो, 3 दिन के अंदर फांसी दो। ये टीएमसी सरकार कर रही है, ममता बनर्जी मार्च निकाल रही है। आप लोगों ने नौटंकी है, सियासी नौटंकी है। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, सियासी नौटंकी है। स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो पुलिस मंत्री हैं, वो मार्च निकाल कर ये बोल रही हैं कि अपराधी को फांसी दो। और उन्हीं के समय में उन्हीं के प्रशासन के सामने वहां पे इतने लोग घुस जाते हैं और जहां पर अपराध की घटना घटित हुई है वहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं। ये कैसी बात हो सकती है? ये राजनीति है सुमित जी। ये वही बात है कि ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि कितना भी मजबूत कानून बना दिया जाए, लेकिन अगर नहीं, कानून की जरूरत है। और मुझे लगता है डॉक्टर डी.आर. राय सही कह रहे हैं कि आप देखिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ के इन्फोर्स होने के बाद से कम कानून, देखिए बहुत कुछ है, रेप के खिलाफ भी कानून है, लेकिन रेप होते हैं वो क्योंकि वो सोच और समाज, उसमें रोल वहां भी है। लेकिन कानून से कम हम खौफ तो रख सकते हैं, जंगल राज तो नहीं ला सकते हो जाएगा। कम से कम कोई अपराध करने से पहले सोचेगा कि अरे कानून है, इस कानून के तहत सजा हो सकती है। कानून इसलिए जरूरी है और ये सही वक्त है। अगर डॉक्टर्स लगातार सड़क पर उतरे हुए हैं, हड़ताल पर हैं, तो मुझे लगता है केंद्र को इसमें सामने आगे आकर और तुरंत, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं, तुरंत आप इस कानून का ड्राफ्ट बनाकर ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं। अभी सेशन नहीं चल रहा है तो सेशन में आप उसे बिल के तौर पर पास करवा सकते हैं। ऑप्शंस बहुत हैं करने के लिए, क्योंकि उन्हें भरोसा चाहिए। डॉक्टर डी.आर. राय ने कहा कि अभी महिला डॉक्टर किसी भी अस्पताल में जाने से डर रही हैं इस घटना के बाद। ये भरोसा चाहिए उन्हें। इस डर को दूर करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है और सभी राज्य सरकारों की भी, लेकिन साथ ही साथ वंदना जी, उस समाज की भी जिम्मेदारी बनती है जिस समाज में आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, जिस समाज में आज बहन को राखी बांधकर उसकी सुरक्षा का संकल्प लिया जा रहा है। सिंपल सवाल, बहुत सीधा सवाल, इस घटना की, इस दरिंदगी भरी घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। मुझे लगता है आप भी एक महिला हैं और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन जवाबदेही किसकी है? नमस्कार आप सभी को। देखिए, ये जो जितनी भी निंदा की जाए, जैसा कि आपने कहा, हमारे पास शब्द नहीं है, एक महिला होने के नाते हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आज भी 78वां हमने स्वतंत्र दिवस मनाया, लेकिन ये बहुत ही रूखा था
क्योंकि देश में जिस तरीके से निर्भया कांड के बाद ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा हादसा है, और इसको मैं हादसा नहीं कहूंगी बल्कि एक दर्दनाक किस्सा मैं कह सकती हूँ, जिसको आने वाली पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी। तो हमारी संवेदनाएं, और बीइंग अ वुमेन, एक महिला होने के नाते मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको डिफेंड करेगा या किसी भी तरीके की अपनी बातों को नकारने की कोशिश करेगा। देखिए, चूक तो हुई है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो आज भी हमारी महिलाएं, हम जितनी भी महिलाएं हैं, वो जिस भी राज्य की हो, वो बंगाल की हो, महाराष्ट्र की हो, गुजरात की हो, हम अगर राज्यों से अलग हटकर अगर हम बात करें, अगर हम इसको राज्य का नाम ना दे, तो मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके एक बहुत बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है। देश में जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर हो या आम जो लोग हैं, आम लोगों की बात करेंगे, आम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, मैं भी उनके साथ हूँ। हम जितने भी, अगर हम टीएमसी की बात करें तो टीएमसी परिवार भी उनके साथ खड़ा है, पॉलिटिकल पार्टी बन के नहीं बल्कि एक इंसानियत के नाते हम भी खड़े हैं, और हम खुद चाहते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसको, इस घटने का जो भी कल्प्रिट है या जो भी इसकी जो हकीकत है वो लोगों के सामने आए जल्द से जल्द। इसके लिए एक बहुत विचित्र बात ये भी हुई कि आप देखिए, देश में इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटती रहती है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री सामने आकर इस तरीके से फेस करे, प्रेस को फेस कर रही है। वो इनफैक्ट उन्होंने ये आदेश दिया है कि, या इनफैक्ट उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है, वो चाहती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका जल्द से जल्द फैसला हो, सीबीआई जो है जल्द से जल्द इसमें निपक्ष होकर, बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकली मोटिवेट किए हुए इन चीजों को जल्द से जल्द फैसला हो। तो मुझे लगता है कि हमें पॉलिटिक्स, इस चीजों को जितनी ज्यादा सोशल मीडिया पर, खासकर हम अगर बंगाल की बात करें तो भाजपा और वामफ्रंट जो है इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रही है, इनफैक्ट बहुत तेजी से कोशिश कर रही है। मुझे लगता है अभी हमें पॉलिटिक्स से हटकर, हमें बिल्कुल पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। मैं पॉलिटिक्स की बात भी नहीं कर रहा हूं, और इसमें पॉलिटिक्स होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है मैम, एक सेकंड मैम, एक सेकंड। केंद्र को विचार करना होगा कि हमें क्या सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, किस तरीके से मर्दों की मानसिकता को बदला जाए, किस तरीके से इन फ्यूचर आने वाली। सोफिया खान, एक सेकंड, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या आपने उस डॉक्टर जिसके साथ दरिंदगी हुई, उसके पिता का बयान सुना आपने? वो तो बीजेपी के साथ नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि पूरा विभाग मिला हुआ है। कल उनका बयान हुआ, और किसी ने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, डिपार्टमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, सिस्टम ने कोऑपरेट नहीं किया। जिसकी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हो, उसके पिता का ये दर्द है, और अब उस सिस्टम से शिकायत है, जिस सिस्टम की मुखिया ममता बनर्जी है। देखिए, मैं फिर से यही कहूंगी कि हम उनके दर्द को सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। हम उनके जगह खड़े होकर हम इस चीज को सोच भी नहीं सकते कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, जो उनके माता पिता हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, और हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। घटना हुई है तो उसमें आपका सहयोग नहीं मिला आपकी सरकार का। देखिए, उन्हें वही चीज वो कह रहे हैं जो उन्होंने देखा, और बात यह है कि उन्हें कोई पॉलिटिकल चीजों के पॉलिटिकल एंगल वो उसमें वो नहीं देख पा रहे हैं। ऑब्वियसली उनको इंसाफ चाहिए, वो बाई हुक हो बाई क्रूक हो, वो जैसे भी हो उन्हें इंसाफ चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जिनके साथ अगर ये घटना घटती है तो वो लोग सबसे पहले प्रशासन पर ही दोष लगाते हैं, और ये सही भी है। प्रशासन को अगर वो दोषी कह रहे हैं तो उनका कहना उनके नजरिए से बिल्कुल सही है, और इस चीज के लिए ममता बनर्जी कहीं पीछे नहीं हट रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। इनफैक्ट हम खुद चाहते हैं कि हम इस सच्चाई को सामने लाएं। हम तो रस्तों पर हैं कि पॉलिटिक्स ना करके हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोर्ट अपना फैसला दे, सीबीआई फैसला दे, निपक्ष होकर। यहाँ पर अगर लगता है कि कोई टीएमसी के कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व है, अगर इसमें लगता है कि किसी भी तरीके से कोई भी दोषी है, हम सामने आकर फेस करने के लिए तैयार हैं, और हम खुद मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द बिना कोताही के आप ये बताइए, सीबीआई से पहले कोलकाता पुलिस जब जांच कर रही थी, एक सेकंड, कोलकाता पुलिस जब जांच कर रही थी तब प्रिंसिपल पद पर बने हुए थे, आपकी पुलिस ने उनसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी, जबकि पहली जिम्मेदारी उनकी होती है अस्पताल के गार्जियन होने के नाते।
और वो इस्तीफा दे देते हैं, आप उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं कहीं और, बजाय इनके कि उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते। फिर 7,000 की भीड़ आ जाती है, 5,000 की भीड़ आ जाती है, अस्पताल में तोड़फोड़ करके चली जाती है, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। आपकी पुलिस या अस्पताल प्रशासन उस बेटी के पिता को क्या कहते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, और आपकी पुलिस अस्पताल प्रशासन से पूछताछ तक नहीं करती है। अब इन सवालों को लेकर आपकी पुलिस निकम्मी नहीं कही जाए, नकारी नहीं कही जाए, तो क्या आपकी पुलिस को इनाम मिलनी चाहिए, वाहवाही करें हम? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सुसाइड वाले जो मैटर है ये बिल्कुल भी गलत है, और ये सोशल मीडिया में जितनी चीजें सोशल मीडिया नहीं मैम, पीड़ित के जो नहीं, जो परिवारजन है उन्होंने कहा, आपने सुना नहीं। मुझे बोल लेने दीजिए, जी, बोल लेने दीजिए। मैं सच्चाई से रूबरू कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं टीएमसी की एक समर्थक हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि उस रात क्या हुआ था। जिस वक्त ममता बनर्जी को ये बात पता चला, उसी रात 14 तारीख की जो ये काली रात थी, उसके दूसरे दिन ममता बनर्जी को उसी रात पता चलता है, तो उन्होंने वो उस वक्त झाड़ग्राम में थी, उन्होंने पुलिस कमिश्नर से तुरंत बात किया, रात भर वो इस चीजों में इन्वॉल्व रही। बाकी किस पुलिस ने क्या कहा, ये सोशल मीडिया पर बहुत आधे से ज्यादा झूठ फैलाया गया है। पुलिस ने नहीं कहा, परिवार ने मैम, परिवार ने, जो लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई उस परिवार ने कहा 3.5 घंटे तक रोका गया परिवार को, उसके पिता को बॉडी देखने से पहले। वहां पर जहां पर वारदात हुई उसके बगल में कंस्ट्रक्शन करवाई गई, सब कुछ परिवार ने कहा है, पुलिस ने नहीं कहा है। और आपकी पुलिस तो मैं कह रहा हूं, कोलकाता पुलिस ने जो रोल निभाया है, एक बार फिर से उसके ये परिवार बिल्कुल आम परिवार है। देखिए, मुझे हाँ, बोलने दीजिए। तो आप परिवार गलत कह रहा है तो बता दीजिए, उसके पिता गलत कह रहे हैं बता दीजिए, पिता कह रहे हैं डिपार्टमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया। माधवी, मैं सुन रही थी। हाँ, इन्फ्लुएंस होंगे मैम, बिल्कुल होंगे, और मैं बिल्कुल मैं आपकी पुलिस को निकम्मी कहूंगा। कोलकाता पुलिस इस मामले में पूरी निकम्मी साबित हुई। ठीक है माधवी अग्रवाल, मैं सुन रही थी टीएमसी की बात पूरी तरीके और से, बड़े शर्म से ये आपको मुझे बताने में कोई भी हिचक नहीं है कि अगर इस घटना पर भी आप अपने सिस्टम का, बिल्कुल आपने क्या कहा पहले, चूक हुई है, तो चूक किससे हुई है? सिस्टम से हुई। उस सिस्टम के मुखिया कौन है? ममता बनर्जी। तो चूक हुई है, अच्छी बात है, आप हिम्मत कीजिए स्वीकार करने की कि पुलिस हमारी निकम्मी इस मामले में साबित हुई। मैंने पहले ही कहा कि पूरे देश में औरतों के साथ पीड़न होती है, लेकिन तकलीफ तब होती है जब वहां के मुखिया, जैसे हमारी मुखिया ममता बनर्जी हैं, अगर वो पीठ दिखाकर भाग जाती, अगर वो फ्रंट में नहीं आती, तब आप हमें दोषी मानते हैं। लेकिन अगर ये वारदात हुई है तो ममता बनर्जी फेस कर रही है, इनका कहना है। जी, बात ऐसी है कि ये घटना जो घटित हुई है वो इतनी सुरक्षित जगह पर घटित हुई है, और ऐसी जगह पे घटित हुई है जहाँ पे इसको ढकना, इसको दबाना नामुमकिन था। इन्होंने अभी भी कहा कि ममता बनर्जी रात भर जो है वो पुलिस वालों से बात करती रही, लेकिन बावजूद उसके कॉल जाता है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है। बावजूद उनके परिवार के लोग ही बोल रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोल रहा है। ना मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा है, ना आपने सोशल मीडिया में पढ़ा है, ना किसी ने पोस्ट किया है। वैसे तो पोस्ट करने वालों को पुलिस जो है नोटिस दे दे के बुला ही रही है, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने कहा कि हमें जो पहला कॉल आया उसमें जो है कहा गया कि सुसाइड किया गया है, और इस पे इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, पूछताछ भी हो रही है प्रॉपर इस सेंटेंस को लेकर कि किसने कॉल किया था कि सुसाइड किया गया है। ठीक है, तो ये पहली बात तो इनकी। आप फिर ये कह रही है कि राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी का जो बयान था, जो वहां पे हमलावर घुसते हैं तो उन्होंने क्या कहा, राम और बाम। आप सोच सकते हैं कि महिला मुख्यमंत्री है, बार बार बता रही है हमारी मुखिया। हम भी ये बात करें कि पूरे देश भर में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। इसीलिए महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला मुख्यमंत्री होने के नाते क्या मैं ये सोच सकती हूँ कि मैं इस बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर मैं सुरक्षित हूँ? मैं घर से बाहर निकलूंगी, मेरी बेटी अगर घर से बाहर निकलेगी तो क्या हम सुरक्षित है? जब डॉक्टर का इस तरीके से निर्ममता से हत्या कर दी जाती है, जो कि वो हॉस्पिटल में 36 घंटे की ड्यूटी करके अपने काम पे थी, वहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो फिर क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, मैं सुरक्षित हूँ? तो राम बाम बोलने वाली, वहां पे जिस तरीके से हमला हो जाता है, उस पर विवादास्पद व्यक्ति को बार बार वो कह रहे हैं कुछ भी हो जाता है, ममता बनर्जी सामने तो है। ममता बनर्जी नहीं, उनका कहना है कि ममता बनर्जी सामने हैं, पीठ दिखाकर भाग नहीं रही हैं। सुमित जी, मुझे बताइए राजनीति कर कौन रहा है?
कौन कर रहा है राजनीति? आपका तो पहला वक्तव्य ही आता है, और परिवार के लोगों ने जब कहा है वो तो रोते रोते कह रही थी। और जो घटनाक्रम उन्होंने बताया है, जिस तरीके की उन्होंने जो पहली दशा अपनी बेटी की देखी थी, वो देखकर उसको जो है उल्लेख करना, उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना भी और सुनना भी, मतलब हृदय विदारक जिसको कहते हैं ना, वो स्थिति है। मुझे अफसोस होता है कि ये दोनों ही बातें कहते हैं कि हम महिला हैं, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश भर में इनके सहयोगी दल और टीएमसी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं जल्दी से सोफिया, जल्दी से राजकमल गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, छोटा छोटा जवाब जल्दी से सोफिया खान बताइए। मैं माधवी जी को जवाब देना चाहूंगी। देखिए, मैं पिछली कोई बात को नहीं उठाना चाहती। ये कह रही हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मुझे अच्छा लगता अगर ये कहती कि पूरे हिंदुस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो कांड हमने लास्ट कुछ वर्षों में देखा है, वो मणिपुर में तो औरतों को भाजपा के ही राज्यों में नग्न करके जो है वो पैरेड कराया गया था। तब माधवी जी चुप थी। जब महिला पहलवान जब दिल्ली में बैठी थी ब्रिजभूषण इंगेही नेता के खिलाफ लड़ रही थी, तब ये चुप थी। जब हाथरस में दिन दहाड़े चला दिया जाता है, तब ये चुप थी। तब इनके सरकार या जितने भी लोग हैं वो सामने नहीं थे। जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट ये बहुत ये बहस सुन के लोग पक चुके हैं, सोफिया खान और माधवी, कि ना ये आपके राज्य में, कहीं भी राज्य में किसी भी बेटी के साथ होता है तो उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है, और उस सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो स्वीकार करे चूक हुई है। आपने किसी को सस्पेंड तक नहीं किया सोफिया खान, आपने किसी को सस्पेंड तक नहीं किया, कार्रवाई तक नहीं की। उल्टे सवाल पूछने वाले को आपके ही सांसद उन्हें नोटिस भेज रहे हैं आप। डॉक्टर डी.आर. राय, आपके सामने टीएमसी और बीजेपी दोनों हैं। जो बात आप कह रहे थे कि किसी से भी अब उम्मीद क्या करें हम, तो वाकई स्थिति यह है कि बंगाल पर सवाल उठाओ तो मणिपुर इन्हें दिखता है, मणिपुर पर सवाल उठाओ तो बंगाल दिखता है, बेटी नहीं दिखती है। अफसोस है ना, इन्हीं बातों का तो अफसोस है सबसे बड़ा, कि हम बातें कर सकते हैं लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं फिर आ जाएगा कि राजनीति वाली बात डॉक्टर होने के नाते नहीं करूंगा। हर व्यक्ति को अगर कहीं चूक हुई है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हमारे से गलती हुई है। जिस वक्त उस लेडी को घर में ये कहा गया उस डॉक्टर के कि यह सुसाइड है, उसके बाद वो आ गई, क्या किसी ने पूछा कि 3.5 घंटे तक उसके पेरेंट्स को बाहर क्यों खड़ा किया गया? अगर उसके बाद अगर आपने उसको दिखाया तो उसकी इतनी क्षत विक्षत उसकी लाश थी, उसकी क्या कंडीशन हुई होगी? उसके बाद पुलिस की क्या ये ड्यूटी नहीं थी कि जो क्राइम प्लेस है उसको सील कर दिया जाए और उसी वक्त ऑर्डर कर दिया रिनोवेशन का उस चीज को? ये इसका मुझे कोई जवाब है किसी के पास? सोफिया खान, जल्दी से जवाब दीजिए। ये बीजेपी से नहीं है, पूर्व सेक्रेटरी जनरल है आईएमए के। प्लीज इन सवालों के जवाब राजनीति नहीं करूंगा। बिल्कुल राजनीति नहीं सर, सवाल पूछना राजनीति नहीं होता है, सवाल पूछना राजनीति नहीं होता। जल्दी से सोफिया खान, ये 3 से 4 सवाल हैं आपके पुलिस को लेकर, बताइए। क्राइम स्पॉट को सील कर दिया जाता है और जब सील रहता है तो वहां पर कोई जवाब सुन लेते हैं। आपका सवाल करना बिल्कुल जायज है, मैं इससे नकार नहीं रही हूँ। डॉक्टरों की सुरक्षा या हम महिलाओं की सुरक्षा कहें या किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा इस देश की सबसे पहली मांग है भोजन के बाद। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस तरीके से राजनीति हो रही है, नहीं, सवाल जो उन्होंने पूछा बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा डॉक्टर डी.आर. राय ने। प्रोटेस्ट के बीच में डॉक्टर डी.आर. राय, हाँ, तो कौन लोग हैं ये पुलिस के? नहीं सोफिया खान, उन्होंने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा। सुसाइड का कॉल किसने किया, सुसाइड क्यों बताया गया, 3.5 घंटे परिवार को क्यों इंतजार करवाया गया, क्राइम प्लेस को सील क्यों नहीं किया गया, वहां पर कंस्ट्रक्शन किसके कहने पर शुरू हुआ? बहुत स्पेसिफिक सवाल है, इसका जवाब देखिए। A1 से मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये जो घटना हुई है, ये जो दुखद घटना हुई है, ये घटना तो हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी ऑपोजिशन है इसमें उन्हें इंसाफ नहीं चाहिए। वो बैठकर सोचना नहीं चाहते। डॉक्टर डी.आर. राय ऑपोजिशन में नहीं है, वो पूर्व सेक्रेटरी जनरल है आईएमए के। जवाब नहीं है सोफिया आपके पास, सॉरी। फोन किसने किया, सॉरी, सुसाइड का नाम किसने दिया? सॉरी। राजकमल गुप्ता जी बताइए सर, आपकी आवाज अब आ रही है, बताइए। जी देखिए, बहुत ही माजरत के साथ मैं सभी पैनलिस्ट से कहना चाहूंगा कि यहाँ पे एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, हम क्या बात कर रहे हैं कि एक कांड हो गया, लड़की की हत्या हो गई, उसके बाद उसके साथ रेप हो गया, अब इसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, ये कमी है, फलाना है, यहाँ पे ये सरकार है, वहां पे वो सरकार है। सरकारों के पास सिवाय मड स्लिंगिंग के कोई और काम नहीं है, एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे। जो टीएमसी की सरकार में हुआ है, कल को वो कांग्रेस की सरकार
कांग्रेस रूल स्टेट में हो सकता है, परसों को बीजेपी रूल स्टेट में हो सकता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सरकारों का बिल्कुल भी ध्यान प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ नहीं है। देखिए, एक नेता है, वो अपने प्रिवेंशन का ध्यान रखता है, 25-25 गार्ड्स लेके, 25-25 कमांडोज लेके चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि कोई उसके साथ हादसा ना हो। मगर आम पब्लिक के साथ हादसा हो जाने के बाद देखेंगे, सोचेंगे, कमिटी बिठाएंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग करेंगे, देखेंगे। उसके प्रिवेंशन के लिए क्यों एक्शन नहीं लेते? कंट्री में 37 साल पुराना कानून है, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। ये वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरासमेंट का किस्सा है विच एस्केलेटेड इनटू रेप एंड मर्डर। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो हमारे पॉलिटिकल पैनलिस्ट बैठे हैं, क्या इनको इस बात का ज्ञान है कि 1997 में कानून बन गया था, उस कानून का क्या नाम है और उस कानून के क्या प्रोविजंस थे? यहाँ पे बैठ के ज्ञान बताना बड़ी अच्छी बात है, मगर जो सही ज्ञान है, और अगर इनको ज्ञान है उस कानून का, तो उस कानून का 37 साल से इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? अपने प्रोटेक्शन के लिए तो सब कुछ चाहिए, आम जनता के लिए जिससे जाके वोट की भीख मांगते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? यहाँ पे बैठ के साहब देखेंगे, सजा देंगे, फलाने ने ये नहीं किया, ये फॉर्मर जो है आईएमए के चीफ की गलती है, उन्होंने सुसाइड क्यों बता दिया। अरे भाई, सब कुछ हो चुका, आप सिर्फ रिड्रेसल की बात कर रहे हैं, वो भी पता नहीं 5 साल के बाद होगा, 7 साल के बाद होगा, उसमें भी जितने एक्यूज हैं उसमें से आधे एक्विट हो जाएंगे। भारत के अंदर जो है, आप ये मानिए 65% सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस रिपोर्ट नहीं होते, और जो रिपोर्ट होते हैं उनमें कन्विक्शन रेट सिर्फ 27% है। तो 27% कन्विक्शन रेट है, 65% जो है केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। आप, अरे भाई, क्यों जो है वो क्रिमिनल एम्बोल्डन नहीं होगा जब उसे पता है कि यहाँ के पॉलिटिशियंस टीवी डिबेट्स में आके बहस करके चले जाएंगे, कानून कोई इंप्लीमेंट नहीं करेगा। हमारे ऊपर सख्ती क्या है? कानून ये कहता है कि किसी भी संस्थान के अंदर कोई व्यक्ति घुसे तो घुसते ही रिसेप्शन के एरिया से, एंट्रेंस से, उसको ये एहसास होना चाहिए कि इस संस्थान में सेक्सुअल हैरासमेंट के लिए 0 टॉलरेंस है। कितने यहाँ पे अगर सजा देने की बात है ना, तो सबसे पहले सजा उस कॉलेज का जो हेड है उसको मिलनी चाहिए, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिलनी चाहिए, क्योंकि लॉ के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, वहां सजा छोड़िए, प्रिंसिपल को तो इस्तीफा देकर ट्रांसफर कर दिया गया, कहीं और भेज दिया गया, इनाम दे दिया गया प्रिंसिपल। उसको तो इससे तो देखिए ना, पॉलिटिकल इंटेंशन जाहिर होती है ना। या तो उन्हें लॉ का ज्ञान नहीं है, या वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह की चीजों का इनकरेज कर रहे हैं। अरे भाई, कानून कंट्री में है, मगर इंप्लीमेंटेशन करने वालों का ये हाल है कि भाई आएंगे, डिबेट्स में बैठेंगे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे और भाई चले जाएंगे, थैंक यू वेरी मच। जवाब माधवी और सोफिया, आप दोनों को देना होगा। आम आदमी की जिंदगी की कीमत ही क्या है? अपने लिए चाहिए 50-50 बॉडीगार्ड, एक जवाब सोफिया खान और माधवी अग्रवाल, जवाब 50%। प्रिवेंशन, बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने उठाया राजकमल जी ने। हर घटना के बाद सियासत, और मणिपुर है, बंगाल है, यहाँ है, वहां है, आपका राज्य, इसका राज्य। ठीक है सर, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने उठाया सर। माधवी अग्रवाल, आपसे शुरू करता हूं। कोई बीजेपी टीएमसी कांग्रेस का मामला नहीं है, सरकार में आप हैं, पहले कांग्रेस थी, किसी ने भी इसे लागू किया? इनसे ये पूछिए क्यों लागू नहीं किया 37 साल से ये कानून जी, क्यों नहीं इंटरवेंशंस लगाए ऑर्गेनाइजेशन में? क्या इन्हें ज्ञान है कानून का? और अगर है, और ज्यादा बुरी बात है कि इन्होंने ज्ञान होने के बाद भी इंप्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, माधवी अग्रवाल, क्या प्रोविजन? ठीक है, माधवी अग्रवाल और सोफिया खान जल्दी से सर। 4 प्रोविजन बता। ठीक है सर, क्या है? हाँ, ठीक है, राजनीति मैं भी नहीं चाहती हूँ कि इस पे राजनीति किसी तरीके का हम जो है इसको राजनीतिकरण देकर और इस पे बहस करें। बहस करने की बात नहीं है, लेकिन जब पॉइंट आते हैं तो उस पे जो बात है वो निकलती है और उस पे जवाबदेही बनती है। मैं एक बात पूछती हूँ, पूरा जो घटनाक्रम बना हुआ है, और अभी जो राजकमल जी हैं उन्होंने भी कहा कि जब अगर कोई इस तरीके की मानसिकता का व्यक्ति अगर किसी जगह दाखिल होता है तो उसके अंदर में ये डर होना चाहिए कि यहाँ पे 0 टॉलरेंस है किसी भी तरीके के अपराध के लिए, और उसकी जिम्मेदारी जाती है उस प्रशासनिक व्यवस्था को और जो वहाँ का हेड है। तो आपको भी पता है और पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से जो वहाँ पर हेड था, डॉक्टर
संदीप घोष को वहां तो जैसे जब इतने दबाव के बाद 4-5 दिन बाद तो उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद नहीं, उनको इस दूसरी कानून जगह पे को लागू नियुक्ति भी करने दी में गई। इससे दिक्कत क्या पहले है भी बीजेपी को? वहां के जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उन्होंने उन पर उंगली उठाई। रही बात कानून इम्प्लीमेंट की, तो कानून की तो 35 वर्षों से तो कई सारी सरकार आई, और मैं चाहती हूँ कि अगर आज तक नहीं हुआ तो अब हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वो समय है। ठीक है, सोफिया खान जल्दी से आप भी जवाब दीजिए। क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट सर। राजकमल जी 1 सेकंड में आता हूं आपके पास। सोफिया खान जल्दी से। मैं राजकमल जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए, अगर मैं टीएमसी, बीजेपी या किसी से भी अगर हम परे उठकर अगर हम बात करें, इंसानियत की बात करें, तो निर्भया के बाद जो कांड, निर्भया के बाद भी कई ऐसे कांड होते रहे हैं। उन्नाव का हम देख सकते हैं, कठुआ में हुआ। तो सोचने की बात यह है कि ये चीजें जो है वो इतनी ज्यादा सख्त कानून होने के बाद भी फिर भी ये साहस कहां से आता है, कैसे ये मानसिकता आती है कि लोग जो है जो जितने भी मैं इसको साइकोपैथ का ही केस बताऊंगी कि जो लोग सिर्फ रेप नहीं करते, बलात्कार नहीं करते, बल्कि दर्दनाक तरीके से महिलाओं को मौत के घाट उतार देते हैं। मुझे लगता है कि देश में बहुत ही ज्यादा कानून तो बहुत सारे हैं, हम बहुत से कानून जो है देश में बना हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन मुझे लगता है ये इम्प्लीमेंट कहीं भी नहीं होता। जब वारदात हो जाती है तब उस कानून की दुहाई देते हैं। मुझे लगता है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? आप ही कीजिएगा, जो सरकार में है वही करेगा। एक भी क्राइम औरतों नहीं, के खिलाफ नहीं है। और संस्थान के जो सर्वे सर्वा है, 1 सेकंड, संस्थान के सर्वे सर्वा हैं संदीप घोष, उनको आप इनाम देते हैं ट्रांसफर करके, तो और ज्यादा हौसला बढ़ाइएगा ऐसे लोगों को। जिस संस्थान में जिम्मेदारी है कि उस संस्थान की सुरक्षा को लेकर, उस संस्थान में काम करने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर, उस संस्थान के जो मालिक हैं उन्हें आप इनाम देते हैं, इस्तीफा देकर कहीं और ट्रांसफर दे देते हैं। तो ये सब क्या है? बहुत सारे सवाल हैं। सोफिया खान, मुझे पता है आप भी मजबूरी में कहीं बोल नहीं पा रही होंगी, कहीं आप पर भी नोटिस ना आ जाए, आपके सांसद को नोटिस भेज दिया जा रहा है, तो ठीक है, नोटिस कहीं आप ही के खिलाफ ना आ जाए, तो आपकी मजबूरी है टीएमसी समर्थक होने की। नहीं तो एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि आपके अंदर भी गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन ये आक्रोश आने दीजिए बाहर। कभी कभी बीजेपी टीएमसी भूल जाइए, एक महिला होने के नाते आक्रोश आने दीजिए। देख लीजिएगा 3-4 नोटिस ममता बनर्जी भेज देंगी तो सामना कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया सोफिया खान, माधवी अग्रवाल, डॉक्टर DR राय, राजकमल गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया। सियासत से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, और समाज को कम से कम ये सोचना पड़ेगा कि आज भाई बहन का त्यौहार जो हम घर में मना रहे हैं, तो साथ ही साथ ये भी हम हर भाई को, हर लड़के को सिखाएं कि बेटियों की इज्जत करें, लड़कियों की इज्जत करें। वो अपब्रिंगिंग जो होती है उसे ठीक करना होगा, उसका पहला स्कूल होता है परिवार।